आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हमारी पूरी टीम की तरफ से पहले तो शुभकामनाएं देंगे और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए कौशाम्बी से। जनपद कौशाम्बी के भरवारी नगरपालिका क्षेत्र में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कृष्ण भक्ति के साथ देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला है। कलश यात्रा में पूरा नगर केसरिया, पातकाओं और तिरंगे ध्वज के साथ नजर आया। देशभक्ति गीतों और जयकारों के बीच श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे। आयोजकों ने बताया है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कथा का शुभारंभ करना उनकी देशभक्ति भावना का प्रतीक है। आगे बात करें खबर की तो कार्यक्रम की अगुवाई किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मुस्कान मौसी ने की है। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, जिससे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। कथा का कलश यात्रा जो है और 26 जनवरी के दिन ही रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है इसको जोड़ने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने ये कथा भागवत का रखा है समय आज 26 जनवरी के दिन, उन्होंने सारे जो हमारे सनातनी भाई हैं और सनातनी बहनें हैं उनको जोड़ने के लिए ही ये कथा आज रखा है और हमको आमंत्रित किया है। हमारा बहुत स्वागत सम्मान किया है और हम दिल से आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे हमारा हमेशा फूले फले खुशहाल। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं जिला कौशाम्बी की महामंडलेश्वर शारदा भगवान सखी माँ वैष्णव किन्नर अखाड़ा से। धन्यवाद। मंगलमय है। भरवारी की धरती बहुत प्रसन्न है। ऐसे आचार्य को, ऐसे व्यास जी को पाके हम लोग गदगद हैं और ये चाहते हैं कि ये हमेशा भागवत हमें सुनाते हैं और भरवारी वाले से अनुरोध और विनती है कि जैसे कलश यात्रा में हम लोग के साथ शामिल हुए हैं उसी तरह मतलब भागवत सुनने के लिए शाम 3 बजे से प्रतिदिन आगे और हमारा सहयोगी बने। ये महत्वपूर्ण है कि देशभक्ति के साथ जो है आज राष्ट्रभक्ति का भी विजय है, क्योंकि आज गणतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी है और आज के दिन जो है ये देश के लिए हम लोगों की सनातन भक्ति जगी हुई है। देशव्यापी के लिए हम लोग सनातनी हो चुके हैं, पूरी तरह से सनातनी हो चुके हैं। भरवारी पूरी तरह से सनातनी हो चुका है। बोल हरा हरा महादेव। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति और GNN गौ रक्षा दल के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपकर अलीगढ़ में गौ संरक्षण, जी हाँ, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति महोदया को अवैध मीट फैक्ट्री और बूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। बात करें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष GNN गौ रक्षा दल ने बताया है कि अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में छोटे बच्चों के कटने, अवैध मीट की खुलेआम बिक्री, बिना लाइसेंस वाहनों का संचालन और शहर में अवैध हुड्डी पीसने की फैक्ट्री से बदबू की समस्या गंभीर है। साथ ही अवैध ओयो होटल्स और खनन की माफियाओं की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं, उसका भी आरोप लगा है। उन्होंने गौशालाओं की जांच और सभी अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, अन्यथा निश्चित काल धरना प्रदर्शन की चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबर की बात करें नवनीत फाउंडेशन नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र पड़ियावाली, जी हाँ, पड़ियावाली में 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जी एक बार फिर से आपको बता देते हैं जहां बात कर रहे हैं पड़ियावाली की, जहां कार्यक्रम के दौरान भाषण, नृत्य और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी मरीजों और उनके परिजनों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली है। मुख्य अतिथि उप निरीक्षक थाना मड्राक आदित्य श्रीवास्तव ने कहा है कि नशा अपराध की प्रवृत्ति में बढ़ता है और इसका अंत बेहद दुखद होता है। संरक्षक सियाराम सेवा निवृत्त वाणिज्य कर विभाग से और विशिष्ट अतिथि हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष रुद्र पंडित ने ही और उन्होंने भी नशे से होने वाली हानियों पर भी प्रकाश डाला है। संस्था अध्यक्ष नवनीत कुमार ने संविधान, समानता और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। ऑल ऑफ यू, मेरा नाम नवनीत कुमार सिंह, मैं नवनीत फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र का संचालक करता हूं। मैं ऑनर एंड स्टाफ और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज 77 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के आयोजन में हमने प्रोग्राम रखा था, कुछ गेस्ट भी बुलाए थे। आदित्य श्रीवास्तव थाने मड्राक इंचार्ज और रुद्र पंडित जी भी शामिल रहे हमारे साथ। मिस्टर सियाराम जी मेरे फादर रहे साथ में। प्रमोद
रहे साथ में, और रामू जी भी रहे और प्रदीप ठाकुर जी भी रहे साथ में। तो सभी नशे से दूर रहें, मेरा एक ही सुझाव है ना, क्योंकि नशा एक मानसिक रोग बीमारी है जो कि हमारे सारे आदि आर्थिक बीमारी बेकार कर देती है। नशा छोड़ो, घर को जोड़ो, बोतल तोड़ो और घर। और अगली खबर की बात करें, नगर पंचायत भोजपुर में 77वां गणतंत्र दिवस है, जी हाँ, बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर नगर के भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ नगर में। तिरंगा यात्रा मोहल्ला छादेवाला से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए टंकी वाले रास्ते पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। लोग ट्रैक्टर और बाइकों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो और इस दौरान भारत माता की जय के नारों से पूरा नगर देशभक्ति के रंगों में रंग नजर आया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय पर्व की खुशी में लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और शुभकामनाएं दी हैं। पूरे कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे नगर पंचायत भोजपुर में देशभक्ति का उल्लास जो था वो और दुगना हो गया, माहौल बना रहा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि वो संविधान लागू किया गया था। और हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, गंगा जमनी तहजीब, यानी किसी धर्म जाति को प्रभावित नहीं करता, सब सारे समाज को साथ लेकर चलने वाला समाज है हमारा। और उसी तरह से मतलब ये कि जो हमारे संविधान में कहा गया है वो सर्वधर्म समाज को साथ लेकर चलने वाला संविधान है। 1950 में संविधान लागू किया गया था और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिला आज? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत खूबसूरती थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे समाज के लोग इस पर्व को मना रहे थे और वो मोहल्ला झादे वालों से लेकर के हम लोगों ने रैली पूरे भोजपुर में घुमाई है और तिरंगा यात्रा निकाली। खबरों की बात करें, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को काला कानून बताते हुए, जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि काला कानून, जी हाँ, काला कानून बताते हुए इसे सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय और असमानता बढ़ाने वाला बताया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ कथित मारपीट और धार्मिक असमानता पर हमले को भी अपना विरोध का कारण बताया है। इस्तीफा 5 पेज के हस्तलिखित पत्र में लिखा गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने डीएम बरेली को ईमेल से भी इस्तीफा भेजा। इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने नाम प्लेट पर इस्तीफा लिखकर प्रदर्शन किया। इस घटना से, जी हाँ, आपको बता दें, इस घटना से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मची है, जबकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया, जी हाँ, कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। बरेली से राहुल पटेल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मुझे सबसे ज्यादा जो बात आहत, जो सब ये सबसे ज्यादा मैं आहत इस बात से हूँ कि जो हमारे समाज के माननीय जनप्रतिनिधि जो ब्राह्मणों के नाम पर वोट पाए हैं और वहाँ पर पार्टी में टिकट पाए हैं और MP MLA बने हुए हैं, उनसे सबसे अनुरोध है, आपके कारण ही पूरे समाज की दुर्गति है। क्योंकि और अगली खबर की बात करें, लोधा ब्लॉक के गांव धौरा पालन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की वजह से सबका दिल मोह लिया और शानदार प्रस्तुतियां दी। आंगनबाड़ी संचालिका रीना ने बच्चों को भक्ति और राष्ट्रभक्ति गीत सुनाकर देश प्रेम का संदेश दिया। इस अवसर पर गांव के सोनू सारस्वत ने अपने दोनों बच्चों के साथ केंद्र पहुंचे और देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुरस्कार वितरित किया गया और उनका उत्साहवर्धन पूरा किया गया, बढ़ाया गया। आयोजन में राहुल कुमार शर्मा, प्रशांत कुमार, करण कुमार, रीना, मंजू देवी, सोनू सारस्वत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति और उल्लास का माहौल देखा गया। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।